Brought to you by Physics Wala. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब शिवलिंग और फव्वारे की बहस पर आकर अटक गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें वजू खाने के अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखा दिखता है, जिसको लेकर दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील रईस अहमद अंसारी ने यूपी तक से बातचीत में दावा किया है कि वायरल हो रहा वीडियो उसी ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का है और बीचों बीच दिखाई पड़ रही ये आकृति कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है जो फिलहाल काम नहीं कर रहा है। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा सर्वे के तहत पूरी कर ली गई, लेकिन इस पूरे सर्वे की कार्रवाई के अंतिम दिन जो दावे किए गए वो बहुत ही बड़े दावे किए गए। हिंदू पक्ष वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष ये शिवलिंग नहीं बल्कि इसे एक फव्वारा बता रहा है। इस समय हमारे साथ प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद जी हैं। इनसे जानते हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है और आप लोगों ने क्या देखा। जैसे कि ये वीडियो अगर है, ये तस्वीर है, क्या इसी तरह का कुछ नज़ारा वहाँ पर दिखा था आप लोगों को? जो बाकायदे गोल घेरा है, डायमीटर बताया जा रहा था कि 6 फीट का है, 12 फीट ऊंचाई है, तो ये क्या इसी तरह का कुछ नज़ारा आप लोग को दिखा था? जी हाँ, ऐसा ही कुछ नज़ारा वहाँ पे दिखा था। जो वीडियो अभी आप हमें दिखा रहे हैं उसमें वो ठीक है। आपको अपने उसको क्लिप भी ले लिए अपने उसमें, वो नज़ारा वहाँ पर दिखा था। हाँ, तो इसको लेके जो दावे किए जा रहे हैं कि शिवलिंग है, तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है? नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज़ रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे वो कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। तो कुछ जाम। ये फव्वारा काम कर रहा है? नहीं, अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि फुहारे के ऊपर का हिस्सा टूट चुका था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो ये बात आप पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं? 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ वो फुहारा है। हिंदू पक्ष ये भी मांग कर रहा है कि इसके नीचे कोई जगह है जिसको खुलवा के फिर आगे की जांच कराई जाने की बात कर रहा है। तो क्या इसके वाकई में इसके नीचे कोई ऐसी जगह है? नहीं, उसके नीचे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब पक्ष जो कह रहा है वो अपनी बात कह रहा है, उसको कहने पर तो वो कुछ भी कह सकता है। सब हर लोग स्वतंत्र होता है अपना कहने के लिए, तो वो स्वतंत्र कह रहा है, कहता रहे। जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है इस जगह की साफ सफाई हो रही है और जो ये गोल आकृति दिख रही है, क्या यही फव्वारा इसी जैसा कुछ नज़ारा आपने वहाँ देखा था? कुछ ऐसा ही वहाँ का दृश्य था जब आप लोग गए थे? जो आकृति दिख रही है क्या ये माना जा सकता है? हाँ, जो अभी आप हमें वीडियो दिखा रहे हैं इसमें एजाज साहब की तस्वीर दिख रही है फुहारे के पास, वो वही है जहाँ पर हम लोगों ने देखा था, वही है। लेकिन आपका कहना है कि ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है? नहीं, शिवलिंग का तय नहीं है, ये फव्वारा है। वहीं वकील रईस अहमद अंसारी ने अंतिम दिन एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की कार्रवाई के बारे में भी बताया। उनका कहना है कि फव्वारे की ऊपरी छोर से 30-35 इंच तक की सीक को डालकर खुद एडवोकेट कमिश्नर ने चेक किया था, जबकि शिवलिंग में इस तरह का कोई छेद नहीं होता है। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ही कोर्ट ने वजू खाने को सील कर दिया है और वहां सिर्फ अब 20 लोगों को ही जाने की अनुमति दी है। बताइए कि कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने उस जगह को सील भी कर दिया। इस पे आप लोग क्या आपत्ति दाखिल कर रहे हैं? हमने कल ही उसे एक इंटरव्यू में भी कहा था और आपत्ति बाद में दाखिल। पहले तो वहाँ से कोई रिपोर्ट तो आ जाए, रिपोर्ट आई नहीं, उसके पहले ही सील कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया और हम लोग भी कचहरी पहुँचे भी नहीं, कोई कापी भी नहीं दी गई। उस पर आदेश भी बहुत लंबा चौड़ा पारित कर दिया गया। नमाजियों की संख्या भी घटाकर 20 कर दी गई। हमको बाद में मालूम हुआ, जब हम लोग कोर्ट पहुँचे तब मालूम हुआ। सारे आदेश पारित हो गए थे। हम उसमें समय के मुताबिक जैसा होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। वकील साहब, ये बार बार कहा जाता है और हिंदू मंदिरों में देखा भी जाता है कि जो नंदी हैं उनके सामने शिवलिंग होता है, तो आखिर ये ठीक उसके सामने 18 से 20 फीट की दूरी पे इसको बताया जा रहा है। इस दावे को किस तरह आप खंडन कर रहे हैं?
हम इस संबंध में नहीं बता सकते कि नंदी की स्थापना कब हुई, कब नहीं हुई, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है कि नंदी और वो जो 12 दरी थी जिसको तोड़कर अब बढ़िया कॉरिडोर बना दिया गया, ये सब बहुत बाद में बना हुआ है, पहले का नहीं है, पुराना नहीं है सब। ये जो वजू खाना, इसके बारे में बताइए, ये आखिर कौन सी जगह है, कहाँ पर है, और ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए जो बीच में दिख रहा है। ये वजू खाना मस्जिद के पूरब साइड में है, पूरब और बीच में करीब करीब है, जितना उत्तर है उतने करीब करीब उतना ही दक्षिण छोड़ करके बताइए कि बीच में ये है, बिल्कुल ठीक बीच द्वार के ठीक सामने पूरब तरफ वजू खाना है। पहले उधर सीढ़ी वगैरह भी हुआ करती थी बाहर से आने के लिए, वो बंद हो गई है, वही वजू खाना जो है। इसमें आकृति दिख रही है बीच में, आकृति नहीं, वो तो वही जिसको हम कहते हैं कि वो क्या फाउंटेन है, फव्वारा है, वही है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इसमें इसके साथ छेड़छाड़ हुई है और इसको तोड़ा गया है बाकायदे, इसके साथ अब उनकी भावनाएं हैं, वो जो चाहे सो कह सकते हैं, कोई उनका लॉजिक तो है नहीं, वो तो भावनाओं के आधार पर कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपका मानना है कि फव्वारा है? 100% मेरा ये है, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि फव्वारा है ये, और ये पहले चलता भी था, हम लोग बचपन में जाते तो फव्वारा चलता था। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद जी, जिनका साफ दावा है कि ये जो बीच में दिख रही आकृति वीडियो में है वो फव्वारा है, और यह वीडियो भी उसी वजू खाने का है, लेकिन यह शिवलिंग नहीं है, ये पूरी तरह से फव्वारा है जो कभी इस्तेमाल भी होता रहा। फिलहाल वायरल वीडियो वजू खाने का तो बताया जा रहा है, लेकिन सर्वे करने गई कोर्ट कमिश्नर की टीम के समय का नहीं है। ऐसे में वजू खाने के बीच में रखे इस पत्थर को लेकर सियासी और मीडिया की गलियों में जमकर खींचतान मची हुई है। फिलहाल कोर्ट कमिश्नर की टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या होता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।